अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमेरा मिर्ज़ा है। आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट करेंगे एक बड़ी ही अहम इंफॉर्मेशन से। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि ओगरा और वजारत तवानाई की जो सरकारी इदाद-ओ-शुमार पर मबनी माउंटेन वेंचर्स का एक तज्ज़िया सामने आया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में सार्फिन पेट्रोल पर फ़ी लीटर तकरीबन 145 रुपये टैक्स अदा कर रहे हैं। जी हाँ, 9 मई 2026 से नाफिज कीमतों के मुताबिक पेट्रोल की ज़्यादा से ज़्यादा जो कीमत है वो 414.78 रुपये फ़ी लीटर है, जिसमें से 144.26 रुपये या 34.8% टैक्सेस और लेवीज़ पर मुश्तमिल है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए आप। माउंटेन वेंचर्स दुबई में कायम एक मुशावरती इदारा है जो कि तवानाई, टेक्नोलॉजी और मार्केट रीस्ट्रक्चरिंग के शोबों पर काम करता है और मुख्तलिफ सेक्टर से मुतालिक तज्ज़ियाती रिपोर्ट्स को शाया करता है। नाज़रीन, इन टैक्सेस में सबसे बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम डेवलपमेंट यानी कि PDL का है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का है, और सिर्फ लेवी की मदद में 117.41 रुपये फ़ी लीटर वसूल किए जा रहे हैं। इसके अलावा कस्टम्स ड्यूटी जो है वो 24.35 रुपये, जबकि क्लाइमेट सपोर्ट लेवी 2.50 रुपये। ये तो वो टैक्सेस हैं जो हम पेट्रोल के साथ जो है वो अदा कर रहे हैं। पेट्रोल की जो असल लागत है वो सिर्फ और सिर्फ 246.76 रुपये फ़ी लीटर है, जो कि रिटेल कीमत का 59.5% बनती है। इसके अलावा मार्केटिंग और तकसीम अखराजात 23.76 रुपये फ़ी लीटर हैं, जिनमें 7.25 रुपये इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन है और इक्वलाइजेशन मार्जिन है यानी कि IFM है, और 7.87 रुपये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन और 8.64 रुपये डीलर्स का कमीशन शामिल है। जी हाँ, और अगर हम डीज़ल की इसी तरह से बात करते हैं तो डीज़ल पर टैक्सेस जो हैं 76.16 रुपये फ़ी लीटर हैं, जो कुल कीमत का 18.4% बनते हैं। इसमें 42.60 रुपये PDL, 31.06 रुपये कस्टम्स ड्यूटी और 2.50 रुपये क्लाइमेट सपोर्ट लेवी शामिल हैं। और अदाद-ओ-शुमार से पेट्रोल और डीज़ल के दरमियान टैक्स के बोझ में नुमाया फ़र्क जो है वो वाज़े है, हमारे सामने है। पेट्रोल पर डीज़ल के मुकाबले में तकरीबन दुगना टैक्स आयद है और सार्फिन पेट्रोल पर फ़ी लीटर 68 रुपये ज़्यादा टैक्स अदा कर रहे हैं। ये फ़र्क बुनियादी तौर पर पेट्रोल पर ज़्यादा पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की वजह से है। तो ये वो डिफरेंसेस हैं, ये वो टैक्सेस हैं जो हम पे कर रहे हैं। अगर हम पेट्रोल की असल कीमत की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 246 रुपये है। इसी तरह पाकिस्तान रेलवे के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। वजारत रेलवे ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान रेलवे ने 2024-25 में 2 अरब 41 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया। कौमी असम्बली के वक्फा सवालात के दौरान वजारत रेलवे ने जमा करवाए गए तहरीरी जवाब में ये बताया कि पाकिस्तान रेलवे ने तारीख में पहली बार मुसलसल दूसरे साल मुनाफा हासिल किया है। रेलवे की आमदन 93 अरब 60 करोड़ रुपए, जबकि अखराजात 91 अरब 18 करोड़ रुपए हुए। तहरीरी जवाब में ये बताया गया कि 2022-23 में 8 अरब 46 करोड़ रुपए खसारे के बाद रेलवे में मुसलसल दूसरे साल मुनाफा, 2 बरस में खसारा ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान रेलवे अब मुनाफा बख्श इदारा बन चुका, जो कि बहुत ही एक अच्छी खबर है, क्योंकि हम लोग बहुत अरसे से सुन रहे थे कि रेलवे जो है वो खसारे में है, तो अब 2 साल से रेलवे फ़ायदे में है। अब दूसरी तरफ एक और ख़बर है कि हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि जनवरी 2027 तक गैस सार्फिन को दी जाने वाली 140 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी ख़त्म कर दी जाएगी। इसके बाद गैस और बिजली पर दी जाने वाली रियायतें सारिफ के इस्तेमाल की बजाय उसकी आमदनी की बुनियाद पर दी जाएंगी, और ये बहुत अच्छी पॉजिटिव चेंज है कि इस मकसद के लिए बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। और पेट्रोलियम डिवीजन के आला हुकाम के मुताबिक मौजूदा निज़ाम में महफूज और बाज़ गैर महफूज नॉन प्रोटेक्टेड जो सार्फिन हैं उनको कम नरखों पर गैस फराहम की जाती है, जबकि इस रायत का बोझ सनतों, कमर्शल सार्फिन, CNG स्टेशंस और सीमेंट सेक्टर और ज़्यादा गैस इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन बर्दाश्त करते हैं। अब ये निज़ाम ख़त्म करके तमाम सार्फिन से यकसा औसत नर्ख वसूल जो है वो किए जाएंगे, जबकि सिर्फ
کم آمدنی والے گھرانوں کو براہ راست مالی مدد جو ہے وہ کی جائے گی. یہ کچھ خبریں ہیں جو کہ پاکستان کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے. باقی جنگ کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.